जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज के सीटेट सीडीपी प्रैक्टिस सेट में हम लोग देखने वाले हैं सीटेट सितंबर 2015 पेपर 1 पेपर 2 में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं प्रश्नों को। पहला सवाल है कि शिक्षार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के संदर्भ में शिक्षिका या शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन देख सकते हैं। ऑप्शन है निगमनात्मक पद्धति के आधार पर समस्याओं का समाधान करना, कलन विधि का अधिकतर प्रयोग करना यानी एल्गोरिदम का, या आद करने के लिए विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों को तथ्य उपलब्ध कराना, या विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विविध प्रकार की अधिगम परिस्थितियों को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट सवाल देखिए। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत नहीं है। देख सकते हैं सीटेट सितंबर 2015 पेपर 1 में पूछा गया सवाल है। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन है विकास के सभी क्षेत्र महत्वपूर्ण है। उसके बाद है सभी विकास परिपक्वन तथा अनुभव की अंतःक्रिया का परिणाम होते हैं। उसके बाद है सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है सभी विकास एक क्रम का पालन करते हैं। क्या होगा? तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सभी विकास तथा अधिगम एक समान गति से आगे बढ़ते हैं। अगला है कि बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। बच्चों के बारे में निम्नलिखित कथनों में से किस कथन से वाइगोत्स्की सहमत होते हैं। मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूं। इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, बच्चे समवयस्कों और वयस्कों के साथ सामाजिक अंतःक्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए कि बच्चे हैं, ठीक है, वो कैसे प्राणी होते हैं। तो बच्चे जो है जिज्ञासु प्राणी होते हैं। कैसे प्राणी होते हैं? जिज्ञासु प्राणी, जो अपने चारों ओर के जगत को खोजने के लिए अपने ही तर्क और क्षमताओं का उपयोग करते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। सारे प्रश्न सीटेट सितंबर में 2015 में पूछे गए प्रश्न है, पेपर 1 पेपर 2 दोनों में। सवाल है कि सुरेश सामान्य रूप से एक शांत कमरे में अकेले पढ़ना चाहता है, जबकि मदन एक समूह में अपने मित्रों के साथ पढ़ना चाहता है। तो यह उनके देश में विभिन्नता के कारण है। किसके कारण है? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, अधिगम से ली, है ना। अगला सवाल देखिए कि प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। प्रकृति पोषण विवाद में प्रकृति से क्या अभिप्राय है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, जैविक विशिष्टताएं या वंशानुक्रम सूचनाओं का। आगे देखिए शैशव काल की अवधि क्या है। शैशव काल की अवधि क्या है? तो देखिए शैशव काल की अवधि है जन्म से 2 वर्ष तक। जन्म से 2 वर्ष तक। ये सीटेट सितंबर 2015 में पूछा गया सवाल है। अगला है कि पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच का बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है। कौन सी अवस्था में है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में। उसके बाद है विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है। तो देखिए इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। चलिए अगला है कि जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। तो इसे क्या कहा जाता है? तो देखिए इसे कहा जाता है, आपका आंसर क्या होगा? अगर आप जानते हैं कमेंट कीजिए। तो इसे कहा जाता है समीपस्थ विकास का क्षेत्र। देख सकते हैं सारे प्रश्न सीटेट सितंबर 2015 में पूछे गए हैं। अगला है कि नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा या अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो देखिए ये कहलाती है अनुकूलन। क्या कहलाती है? अनुकूलन। देख सकते हैं ये भी पूछा गया प्रश्न है। आगे है कि मध्य बाल अवस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है। तो देखिए इसका क्या आंसर होगा?
मध्य बाल्यावस्था में भाषा परिपक्व के बजाय अपरिपक्व अधिक है। अगला है कि मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए पियाजे ने किस शब्द या पद का प्रयोग किया है? तो इसके लिए पियाजे ने स्कीमा अवधारणाओं का प्रयोग किया है। चलिए 125 नंबर सवाल है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से क्यों बोलते हैं? तो बच्चे स्वयं से इसलिए बोलते हैं कि बच्चे अपने कार्य को दिशा देने के लिए वे बोलते हैं ना। आगे है, क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनमें आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की प्रवृत्ति होती है, या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था से ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से क्या दर्शाता है? तो देखिए, यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है, आपका आंसर यहाँ दिखाते हैं, प्रकृति और पोषण पर बहस। प्रकृति और पोषण पर बहस, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। सारे प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। 127 नंबर सवाल देखिए कि अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किसकी एक विशेषता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए कि एक बच्चा तर्क प्रस्तुत करता है, एक बच्चा जो है वो तर्क प्रस्तुत करता है कि आप यह मेरे लिए करें और मैं वह आपके लिए करूंगा। तो यह बच्चा कोहलबर्ग की नैतिक तर्कना की किस अवस्था के अंतर्गत आएगा? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिमुखीकरण अवस्था के अंतर्गत। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप में जोड़ता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित है। चलिए अगला है कि इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? इनमें से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, विकास केवल संस्कृति से शासित और निर्धारित होता है, ये इसका सिद्धांत नहीं है। चलिए, भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन डैश काल है, कौन सा काल है? भाषा विकास के लिए प्रारंभिक बचपन कौन सा काल है? तो अति संवेदनशील काल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि डैश 132 नंबर सवाल कि डैश के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। किसके विचार से? तो ऑप्शन ए, पियाजे के विचार से। आगे बढ़ते हैं। विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरे में भिन्न होती है किंतु यह एक डैश नमूने का अनुगमन करती है। तो देखिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित नमूने का। आगे है कि विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक उचित है? तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कि व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? तो देखिए, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता होती है वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनोन्य क्रिया के कारण। आगे है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? तो मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण योग्य है, ये जोड़ मिलान सही है। आगे बढ़ते हैं। एक बच्ची जो है वो कहती है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, तो यह डैश की समझ को प्रदर्शित कर रही है। किसकी समझ को प्रदर्शित कर रही है? तो यह प्रदर्शित कर रही है कार्यकरण की समझ को, कार्य और कारण की समझ को। 138 नंबर सवाल है कि पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है बजाय डैश के। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, प्रकार और मात्रा के। अगला है
कि निम्नलिखित में से कौन सा आधारभूत सहायता का उदाहरण है। तो आधारभूत सहायता का उदाहरण है आपका ऑप्शन बी, अनुबोधन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। 140 नंबर सवाल है कि वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे कब सीखते हैं। तो देखिए, वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन दिया जाता है। ठीक है। अगला है कि कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किया है। कोहलबर्ग ने क्या प्रस्तुत किया है, इसका आंसर आपको कमेंट करना है, जरूर बताइएगा। ठीक है ना। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।